नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, त्योहार का समय है, उत्सव की उमंग है। होली का त्योहार अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। खासकर बुंदेलखंड में होली की बड़ी अपनी अहमियत है। होली का त्योहार बुंदेलखंड में बहुत ही उमंग के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ हैं गुप्तेश्वर द्वारका गुप्त जी, हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना है वो ये है कि आपने वो गीत सुना होगा, देवी गीत, हम्म करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया। हम्म वो भजन, वो भगत हम्म गुप्तेश्वर जी ने लिखी है और बहुत चर्चित हुई। राकेश तिवारी जी ने गाई है हम्म और निश्चित तौर पे हर दुर्गोत्सव के समय में हर घर में सुनाई पड़ती है वो आवाज, वो भजन की स्वर पंक्तियां। गुप्तेश्वर जी, जिस तरीके से बुंदेलखंड में होली का त्योहार, हम्म। उसकी अपनी एक परंपरा है। 5 दिवसीय त्योहार अलग अलग तरीके से हाँ मनाया हाँ जाता है। हाँ। तो क्या उसमें खासियत है? खासियत ये है, बुंदेलखंड में विशेष रूप से जो होली खेली जाती है या होली मनाई जाती है, वो उसकी एक लौकिक परंपराएं हैं। जैसे ब्रज की होली है, अवध की होली है, इसी तरह से बुंदेलखंड की भी होली अपनी एक परंपरा लेकर के चलती है। उसमें विशेषता ये है कि यहाँ की जो होली होती है उसमें पुरुष अलग गायन के साथ में होली खेलते हैं और महिलाएं अलग अपने हिसाब से होली खेलती हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो लौकिक परंपरा है, वो कोई भी तीज त्योहार, जो बड़े तीज त्योहार होते हैं उनमें होली भी है एक। तो किसी के इधर यदि मान लीजिए गमी वगैरह हो जाती है ना, तो उसके इधर दुख व्यक्त करने के लिए लोग जाते हैं, उसे सांत्वना देने के लिए उसके इधर बैठने जाते हैं। एक परंपरा ये है। दूसरी चीज ये है कि जो होली खेली जाती है इधर, वो होली दूसरे दिन जब जलाने के बाद दूसरा दिन होता है, तो उस दिन होली खेलते हैं। तो वो होली एक अलग प्रकार की होती है, जो कीचड़ की होली होती है या गोबर की होती है या और दूसरे टाइप की होलियां होती हैं। उस समय क्या होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप बड़े आदमी हैं, है ना, तो गांव की जो औरतें रहती हैं वो लठ लिए रहती हैं और जब आप निकलते हैं उधर से तो वो आपको छेड़ती हैं, इसलिए जो छोटी जाति की हैं कि कुछ इनाम मिलेगी कुछ हमको। अच्छा, वो ब्रज की लठमार होली। हाँ, वो एक अलग टाइप की होली है। इधर की जो होली है बुंदेलखंड की, वो एक अलग परंपरा है, वो आत्मीयता को लेकर के चलती है। ये ऐसा नहीं है इधर की होली में कि वो बैठ गए और वो लठ मार रहे हैं, बस वो एक रोका लगाना है। हाँ हाँ, रोकने के लिए है कि आप कुछ देंगे, इनाम दे देंगे। हाँ, वो बख्शीश जो मिलती है परंपरा के अनुसार, जो बख्शीश रहती है बड़े आदमियों से लेना पड़ती है, वो एक होली की होती है। तो वो उसमें क्या है, जो छोटी जाति के लोग रहते हैं, वो औरतें जो है तो लठ लिए खड़ी रहती हैं। अच्छा, इसमें देखने में आता फाग गाई जाती है। हाँ, यहाँ की जो फागें गाई जाती हैं उनकी एक अलग परंपरा है। जैसे अपने इधर ये नर्मदा कछार की फागें हैं, वो ढेरकोरियाऊ फागें कहलाती हैं या तोड़ा की फाग होती हैं। तो उनमें क्या है, बीच बीच में रुकते हैं और एक दौड़ लगाते हैं, है ना, और फिर वो गाते हैं। तो एक फाग वो होती है। उस तरफ जो है छतरपुर साइड अपन जाएंगे तो वहां से चौकड़िया फाग शुरू हो जाती है। ईश्वरी ने उस जमाने में लिखी थी। ईश्वरी हो गए, गंगाधर हो गए, ख्याली राम हो गए, ये 3 फाग के अच्छे राइटर माने जाते हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के अच्छे कवि फागों के लिए। ईश्वरी को तो विद्यापति के समकक्ष। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो विद्यापति की जो है तो वो वैवाहिक परंपराओं में ज्यादा उनके गीत चले हैं विद्यापति के। लेकिन ईश्वरी के जो है तो तीज त्योहार में जो होली होती है उस दौर में गाए जाते हैं। तो ये होली जो है तो अभी जैसे पंचमी से शुरू होती है और जाके चैत के पंचमी तक चलती है वो होली। 5 दिन की होली होती है इधर बुंदेलखंड में। तो एक होली वो होती है। अब परंपराएं टूट रही हैं, लेकिन क्या है, पहले बुंदेलखंड में ये था कि कहीं भी एक चौगंडे पर एक खंभ गाड़ दिया जाता था ऊंचा,
और उसमें गुड़ की पाली बांधी जाती थी। उस पारी में पैसा भी रखते थे, गुड़ की बड़ी पारी होती थी 10-15 किलो वाली, तो वो बांधी जाती थी ऊपर, और तेल डाल दिया जाता था उस खंबे पर, मलखंब में। हाँ, खंबे के ऊपर लगा दिया जाता था, और उसको तोड़ने के लिए फिर लोग भाग जाते थे, और उसके चारों तरफ वो महिलाएं घेर कर खड़ी रहती थी कि ये चढ़ ना पाए और उसको मारे। माने अपने तरह की हाँ, एक उत्साह अपने तरह होता की एक परंपरा थी, वो खत्म हो गई है बुंदेलखंड में। कहीं नहीं हमने देखी अभी तक कि ये परंपरा अभी जारी है, कहीं की नहीं है। ग्रामीण अंचलों में पहले हुआ करती थी, और उसमें बख्शीश लोग देते थे बाकायदा, और जो तोड़ लेता था फिर उसका सम्मान करते थे। जैसे अपने इधर रिश्तेदारों में रहता है कि गांव देहातों में रिश्तेदार आते हैं ना, तो उनके ऊपर जब होली खेली जाती है ना, रंग की और इसकी कीचड़ फीचड़ की, तो फिर महिलाएं क्या करती कि उनको सजा संवार के पटे पर बैठालती हैं, और काजर बिंदी सब लगाती हैं, और फिर बाद में उससे होली खेलती हैं। वो परंपराएं खत्म हो गई हैं अब बुंदेलखंड में। अब जो परंपराएं चली हैं, तो थोड़ा बहुत डामल आमल कीचड़ फीचड़ लगाने की परंपरा अभी दिख रही है कहीं कहीं। अब एक नई चीज शुरू हो गई है कि पीली मिट्टी जो होती है उसकी ज्यादा लोग खेलते हैं, क्योंकि अब टेसू के रंग मिलते नहीं हैं। दूसरी चीज ये है कि कौन उनको ढूंढे, कौन उनको उबाले, और कौन उसका रंग बनाए, तो वो परंपराएं खत्म हो गई हैं। प्राकृतिक रंगों के हाँ, साथ जो प्राकृतिक होली रंगों होती की थी। परंपराएं अब तो, लेकिन कहीं कहीं अब शुरू हो रही है फिर से। अभी आपने जिस तरीके से ईसरी, ख्याली राम, गंगाधर, हाँ, इनके नाम लिए कि तो अपने इधर जबलपुर क्षेत्र में, खासकर नर्मदा कछार में, बद्री प्रसाद हो गए हैं, ये एक सूर्य जी हो गए हैं, एक नीलकंठ हो गए हैं, एक बलिराम हो गए हैं, ये फाग के रचनाकार थे। इनकी फागें इस क्षेत्र में मौखिक परंपरा के अंतर्गत आज भी गाई जाती पहले हैं। फागों की प्रतियोगिताएं भी होती थी। हाँ, बहुत अभी भी होती हैं। अभी भी आप देखिए, तो आप इधर जाएंगे जहाँ बाबा टूला साइड, तो वहां पर गाई जाती हैं। ग्रामीण अंचलों में कंपटीशन होते हैं, दौड़ चलती है उनकी, तो आज भी वो परंपरा जो है अभी विद्यमान है। थोड़ी बहुत हाँ, स्थितियां हाँ, हैं। हाँ, बाकी जैसे जैसे हम हाँ, बड़े विकास होता जा रहा है, मानव शिक्षा शहरीकरण की तरफ जा रहे हाँ हैं। हाँ, शहरीकरण भी हो रहा है, और ये अपना जो वातावरण जो है ये बदल रहा है, इसलिए वो कंपटीशन की युग खत्म अच्छा, हो गए। आपको लगता है कि इन पुरानी परंपराओं, इन जो भाग है, हम्म। बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, इसको बचाए रखने की जरूरत है। हाँ, अरे बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस समय तो ये दौर चल रहा है कि अब लुप्त हो रहे हैं ये सब चीजें। फागों की गायकी लुप्त हो गई है। अब जो फागें चलती हैं, केवल 3-4 प्रकार की फागें आप देख लीजिए, क्योंकि आकाशवाणी अब उतना चर्चित नहीं रह गया है, अब मीडिया ने पकड़ लिए हैं वो चीजें, तो बहुत सी चीजें अभी बची हुई हैं। नहीं तो अब तो फागों की गायकी भी खत्म हो गई है। जो 15-20 प्रकार की फागें गाई जाती थी पूरे बुंदेलखंड में, एक से एक फागें गाई जाती थी। गुप्त जी, जिस तरीके से फाग की बात हो रही थी, फाग के कई प्रकारों की आपने बात हाँ, की, हाँ, हाँ, तो नर्मदा क्षेत्र में जो फाग गाई जाती है उसका कोई एक फाग हाँ, आप जरूर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हम अंतरा सुनाई दे रहे हैं, एक फाग का एक अंतरा है ना, तो जो एक महिलाओं की फाग होती है वो सुना दे रहे हैं, एक जो अपन पुरुष वर्ग गाता है यहाँ का, वो फाग, वो उसकी एक धुन सुनाई दे रहे हैं कि कन्हैया मेले एंगर कुब जाके हम पे परी बिरह की मार, कन्हैया मेले एंगर कुब जाके अरे परी बिरह की मार, पीर जा सही न जावे, हृदय दब रैया कछु ना मन को भावे, बजा बजा बांसुरी हर लय प्राण हमार, कुबजा एंगर खुद रमे गए हमें छोड़ मझधार, कन्हैया मेले एंगर कुबजा के हम पे परी बिरह की मार, कन्हैया मेले एंगर कुबजा के। जी
इस तरह की बात। और जहां तोड़ होती है वहां से दौड़ होती है, वहां से नगड़िया बजती है और डिम टिमकी चलती है। आपने बताया नगड़िया बजती है, हाँ। आजकल नगड़िया के हाँ। सर सुना पड़ते हैं जगह हाँ, जगह पे। हाँ। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फाग है, बुंदेलखंड की लोक कला, हाँ। लोक संस्कृति की बात कहते हैं, छेड़छाड़ की भी एक होली हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है। और आपने उसमें बात की कि महिलाएं छेड़ती हैं पुरुषों को, और कभी कभी जीजा साली के बीच की हाँ भी हाँ, फाग होती है। बिल्कुल होती हैं, चर्चाएं होती हैं उनमें, है ना। जैसे अब ये गुलाल, रंग गुलाल का माहौल है, तो जैसे अवध की होली है ना। तो एक अंतरा उसका भी सुन लीजिए कि अवध में खेले राम लला होरी, अवध में खेले राम लला होरी, अरे मुठियन भरे गुलाल उड़ावे, मुठियन भरे गुलाल उड़ावे, लय अबीर की झोरी, अवध में खेले राम लला होरी, अवध में खेले राम लला होरी। यहाँ राम जी ये लिए हैं, तो इसी तरह से जानकी जी भी लिए हैं, कर अपने मेले जान की पिचकारी भरे, कर जानकी जी पिचकारी लिए हैं। हाँ, और वो मुट्ठी में गुलाल लेते हैं, है ना। तो कर अपने मेले जान की पिचकारी भरे, ठाणी घिरी सहेलन बीचा, ठाणी घिरी सहेलन बीचा, चौखे रंग की जान की पिचकारी भरे, चोखे रंग की जान की पिचकारी भरे। जी है, इस टाइप की। ऐसे ही एक 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 धुन और सुना रहे हैं। नप दशरथ द्वार मची होरी, नप दशरथ, नप दशरथ द्वार मची होरी, नप दशरथ कै मन के यहाँ रंगा ओढ़े हैं, कै रंग के यहाँ रंगा घोरे हैं, कै मन ओढ़े वो अबीर झोरी, नप दशरथ, नप दशरथ द्वार मची रे होरी। राजा दशरथ के द्वार पे जो होरी हो रही है हाँ, उसको भी जी। यहाँ बताया है। हाँ। अगर ब्रज की होली की बात करते हैं तो हाँ, बुंदेलखंड तो और अवध की भी होली। अवध की भी होली होती है। और आज की चर्चा में जिस हाँ। तरीके से हमने बात की, गुप्तेश्वर जी के पास बुंदेलखंड की संस्कृति साहित्य का एक बड़ा खजाना है। हम बीच बीच में आके आप लोगों से बात भी करेंगे और बुंदेलखंड की संस्कृति पर भी चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर होली।